चीज ये है कि सारे कॉन्सेप्ट, कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को हमने इसमें ले लिया है। बस आपको 30 से 40 मिनट के अंदर ये 100 क्वेश्चन देख लेने हैं, बहुत तेजी से कराऊंगा। पूरे यूपी को हम एक साथ में लेकर चलेंगे। आइए शुरू करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में टॉप 100 कॉन्सेप्ट रहेंगे। टॉप 100 कॉन्सेप्ट में उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन बिल्कुल शुरू से उठाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट, और एक क्वेश्चन के लिए मात्र 5 से 6 सेकंड आपको देंगे। चलिए शुरू करता हूं आज का ये पहला प्रश्न। और आज के इस पहले प्रश्न में क्या है? आज के इस पहले प्रश्न में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जितने भी परिवार हैं गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में, उन सभी से कहना चाहूंगा कि आप फ्री कंटेंट के लिए गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लें। शुरू करता हूं आज का पहला प्रश्न। कहता है उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था? जब आप उत्तर प्रदेश की जब बात आप करते हो तो आप ये कहते हो कि उत्तर प्रदेश का जो गठन होता है तो वो गठन होता है 24, यानी क्या है, आप ये कहते हो कि भाई 24 जनवरी 1950 को। ध्यान दीजिएगा, जब 24 जनवरी 1950 की बात आती है तो ये जो दिन है, यानी आप जब गणतंत्र की बात करते हो उससे पहले। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, जब आप उत्तर प्रदेश दिवस की बात करें, यानी यूपी दिवस कब मनाते हैं, तो इसी 24 जनवरी को आप यूपी दिवस मनाते हैं। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आंसर जाएगा बी के साथ। अगला, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? अब देखो, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे लेकर चलेंगे, ठीक है ना। एक बार इस वीडियो में आए हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ आप किस जिले से देख रहे हो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पहली बार है तो सारे सब्जेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राजकीय पशु की बात करो तो राजकीय पशु जो है गाय है क्या? जी गाय बिल्कुल नहीं है। राजकीय पक्षी की बात करोगे तो क्रॉन्च या सारस है? बिल्कुल है। राजकीय वृक्ष की बात करोगे तो आम नहीं है क्योंकि अशोक है। और राजकीय पुष्प की बात करोगे तो पलाश है, ये भी सही है। तो यानी यहां पर वृक्ष जो है आपका अशोक है और पशु जो है आपका क्या है? पशु बताइए, बताइए पशु क्या है? क्या गाय है? बताइए फटाक से। तो आप यही कहोगे कि भाई जो आपका मृग है ना, आप उसकी तरफ जाओगे। बताओ, आप उसकी तरफ जाओगे, बारहसिंगा की तरफ जाओगे। तो हम ये कहेंगे दोस्तों, हाँ, यहां पर आपका जो ऑप्शन है 2 और कौन सा 4, 2 और 4 की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन आएगा बी के साथ, बी फॉर ब्रिलियंट, यानी यू आर ब्रिलियंट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो अगर आप यहां से भी ध्यान दो तो भी आप लगा सकते हो। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? अगर आप सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करते हो और सबसे कम, ठीक है, आई एम ऑडिबल, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, क्या बात है, मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर कहता है कि कौन सा जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, तो जब आप क्षेत्रफल की बात करते हो तो लखीमपुर खीरी हो जाता है। इसी के साथ इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन कि न्यूनतम क्षेत्रफल, जब आपसे पूछा जाए यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर करता है, देखो अगर आप क्षेत्रफल की बात करते हो तो 7.33 जो आपके पूरे भारत का अकेले यूपी, लेकिन अगर आप जिला की बात कर रहे हो तो वहां पर न्यूनतम क्षेत्रफल और ज्यादा, यानी मैक्सिमम, तो ज्यादा के लिए आप लगाइए लखीमपुर खीरी और न्यूनतम के लिए लगाइए आप हापुड़। अगला, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा, जब आप बड़े की बात कर रहे हो तो बड़े के लिए आप क्या लगाते हो? आप गाजियाबाद लगाते हो। क्या लगाते हो? आप गाजियाबाद क्षेत्र लगाते हो। और अगर आप छोटे के लिए यानी छोटे की बात करते हो तो यहां पर आप बागपत लगाते हो। क्या है? बागपत। तो यूपी का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है बागपत और सबसे बड़ा जो है वो है गाजियाबाद। तो आंसर किसके साथ? ए के साथ। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है भैया? अगर आप जोड़े की बात करते हो तो यहां से एक क्वेश्चन, अब ये है तो एक ही क्वेश्चन, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, यानी 3 यहां पर स्टेटमेंट है तो 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जान लो, कल को एग्जाम में यह भी पूछा जाए कि भारत खंडे संगीत संस्थान यूपी में कहां पर है, तो भारत खंडे संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है, तो इसलिए ये वाला सही है। राज्य ललित कला अकादमी प्रयागराज में है, ये वाला हमारा गलत है, क्योंकि ये राज्य ललित कला अकादमी जो है ये कहां पर है? ये भी हमारा क्या है? लखनऊ में है, ठीक है ना। तो यूपी में राज्य ललित कला अकादमी कहां पर है ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो हमें याद रखना है कि हमें क्या मारना है? हमें लखनऊ मारना है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ है, तो इसलिए हमारा ये सही है, ये सही है, पहला और तीसरा सही है, तो इसलिए विकल्प बी जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन से हैं? जब आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाए तो सबसे ज्यादा वाला हमारा कौन सा है? गोरखपुर है ना।
क्या है, हमारा गोरखपुर है। लेकिन आप सबसे कम की बात करते हो तो सबसे कम वाला आपका जो है क्षेत्र जाता है, मथुरा क्षेत्र जाता है। तो इसलिए हमारा जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है यूपी में गोरखपुर में, तराई क्षेत्र भी है, और सबसे कम जो है आपका मथुरा क्षेत्र हो जाएगा, इसलिए विकल्प बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च कहां पर स्थित है। जब आप इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन की बात करते हो, कैंसर को रोकथाम की बात करते हो, तो वो सारी चीजें कहां पर, यूपी में है। तो वो आपको देखने को मिलती हैं कहां पर, नोएडा में देखने को मिलती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सर्वाधिक मलिन बस्ती के लिए जाना जाता है, यानी सबसे ज्यादा मलिन बस्ती जो है कहां पर जो है यूपी में आपकी विद्यमान है। यूपी में मलिन बस्तियों वाला जो है जिला कौन सा है, तो यह है आपका मेरठ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, यानी मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, यानी यहां पर इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश और नीचे से भी मध्य प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का लटकता हुआ जो जिला है आप कहते हो कि ललितपुर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल तराई क्षेत्र की मुख्य फसल नहीं है। तराई क्षेत्र में आप जहां पर पानी की बहुल मात्रा देखने को मिलती है, तो अगर आप मुख्य फसल में तराई वाली जो है तराई फसल देखते हो, तो आप ये कहोगे धान जो ऐसी फसल है, यानी धान यानी मींस चावल, तो वहां पर उसको पानी की अधिक मात्रा चाहिए, तो इसलिए धान वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे ही पूर्वांचल में आप चले जाओगे तो धान और गन्ना बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। अगले कॉन्सेप्ट पर आएंगे, प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जब बात करते हो प्यारे, तो ये होती है 1998 में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, यानी इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट तरीके से बहुत अच्छे से याद रखना, स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी रहेंगे उन सभी क्वेश्चंस पर हम नजर रखेंगे। पान के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है, देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूपी में सर्वाधिक पान जो है कहां पर है, अगर सर्वाधिक पान का उत्पादन यानी पानोत्पादन, तो ये है उसका जिला है महोबा। लेकिन यहां पर जो ऑप्शंस के हिसाब से जब आप आते हो तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि महोबा में भी, बांदा में भी, ललितपुर में भी। लेकिन प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है पान के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह प्रसिद्ध है, ये पूछा गया था, तो इसलिए इसका आंसर ए नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। लेकिन अगर प्रश्न में यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पान का उत्पादन कहां पर होता है, तो महोबा में होता है, यानी महोबा को पान नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कल्लर या रेह किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है। देखिए अगर आप बात करते हो चरनोजम मिट्टी या रेगुर मिट्टी, तो काली मिट्टी है। लेकिन जब कल्लर की बात करते हैं तो उसे कहा जाता है क्षारीय मृदा। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पुराने समय की बात कर लो, आज भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में जब आप जाते हो तो जो कपड़ा धोने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, क्षारीय मृदा यानी जो कल्लर रेह होती है उससे कपड़े धोते हैं, यानी रात में कपड़ों को भिगो दिया और बढ़िया से धो लिया। यार ये कल्लर और रेह जिसमें कुछ भी जो है हमारी क्या फसलें नहीं होती हैं, तो यार याद रखिएगा ये कल्लर और रेह जो होती है ना, ये क्षारीय मृदा होती है, इसमें कपड़े की गंदगी को निकालने के लिए बड़ा ही इसका इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ए जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है, यानी यहां पर यह दलदली मृग है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, बी के साथ। अगला क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों के द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहां पर स्थित है। सरकी किला, अब सरकी के लिए तो आप जानते ही हो जौनपुर, तो यूपी में अगर आप देखते हो जौनपुर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब एक प्रश्न आपसे पूछता हूं यहीं पर कि जौनपुर की स्थापना किसने करी। फिलहाल अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दक्षिण उत्तर प्रदेश की औरैया जिला, जो आपका औरैया जिला है ना, यूपी का औरैया जिला, ऐसे कहो यूपी का जो औरैया जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का जो औरैया जिला है ये शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ, सी के साथ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे छात्र मिलते हैं, बोला हम सर भदोही से हैं, तो यार देखो भदोही जो है कालीन नगरी क्षेत्र है, जहां पर आपका टेक्सटाइल उद्योग भी बहुत प्राचीन समय में देखने को मिलता। फिलहाल अगर देखा जाए तो भदोही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। पेपर टेक्नोलॉजी स्थित कहां पर, यानी स्कूल ऑफ, आप जब भी आप बात करते हो पेपर उद्योग की बात करते हो, तो पेपर का जो उत्पादन होता है वो सहारनपुर में होता है ना, मैक्सिमम देखा जाए। सहारनपुर 2-3 चीजों के लिए, नक्काशी के लिए तो जाना ही जाता है बनारस और सहारनपुर, लेकिन साथ ही साथ सहारनपुर में नींबू और संतरा का उत्पादन भी बहुत मात्रा में होता है। सहारनपुर की बात करेंगे तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। अर्जुन बांध की बात करते हैं तो अर्जुन बांध जो महोबा वाला पार्ट है, जो हमीरपुर वाला पार्ट है, तो मैं ये कहता हूं कि यहां पर अर्जुन बांध के लिए आप देखोगे तो हमीरपुर वाला पार्ट लगाओगे। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होगा? हमीरपुर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? तो यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी का जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें लगभग क्या है, 68 से 70% जो भाग है ये कृषि योग्य है ना, और बाकी जो क्षेत्र है वो कृषि योग्य नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? 68 जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो क्या है? 68.8% जो है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए इसको याद रखना, स्टार लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला। अब मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली के लिए वैसी ही मृदा होनी चाहिए, ठीक है ना, थोड़ी बलुई टाइप की मृदा होनी चाहिए। अगर हम देखते हैं तो मूंगफली के लिए आप झांसी वाला पार्ट देखते हो। अगर उत्तर प्रदेश का चारा अनुसंधान केंद्र भी देखते हो तो झांसी में ही है, ठीक है ना। अगर आप कन्नौज की बात करते हो तो इत्र नगरी के लिए जाना जाता है और कन्नौज को पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है यूपी में, ठीक है ना। कानपुर की बात करते हो तो कानपुर औद्योगिक नगरी है दोस्तों, औद्योगिक चर्म उद्योग भी देखने को मिलता है। और बरेली किसके लिए है? बांस बरेली दोस्तों जानी जाती है। बताइए बरेली किसके लिए है? सुरमा नगरी जानी जाती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए, हाँ, कॉपी पेस्ट करने से बढ़िया है क्वेश्चन का आंसर उड़ाई एकदम से, मजा आ जाएगा। देखिए सिलधर मृदा परीक्षण संस्थान कहां पर है? तो सिलधर मृदा प्रयागराज है, जिसको आप पूर्व में कहते थे इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सिलधर मृदा परीक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। अब यहां पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, कैसे आप मिलाओगे जरा ध्यान दो। कहता है टेराकोटा है, लकड़ी के खिलौने हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन है, कांच का सामान है, चिन्हट है, गोरखपुर है, और फिरोजाबाद है, बनारस है। अब आपको लगाना है कि कैसे आपको लगाना है, जल्दी से बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, बाद में जानकारी की बात। अभी हम केवल लय हैं, क्या है, किसमें? पढ़ाने के मूड में है। टेराकोटा की बात करेंगे तो देखिए, अगर सिंपल सी बात अगर करोगे तो जो टेराकोटा उद्योग है ये गोरखपुर में देखने को मिलता है। लकड़ी के खिलौने आपको अगर देखने को मिलेंगे तो वो बनारस में देखने को मिलेंगे। जो कांच का सामान है जो आपको देखने को मिलेगा वो फिरोजाबाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो चूड़ी नगरी है फिरोजाबाद, है ना। इसी के साथ चीनी मिट्टी के बर्तन जो है ये आपको चिन्हट में। तो आपको A2 के साथ ध्यान दीजिएगा, A हमारा 2 है तो B हमारा 4 है ना, C हमारा 1 है तो डी हमारा 3 है। 2 4 1 3, 2 4 1 3 का मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। बात को समझ गए। इस क्वेश्चन के आगे हम बढ़ेंगे तो कहता है देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहां पर है? देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहां पर है? तो ये आपका लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्लियर है? बताओ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। मेथा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो आपको उत्तर प्रदेश जीके ही पढ़ा रहा हूं तो इसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं, तो आंसर डी जाएगा, मेथा ऑयल। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? अगर आप कौन सी जोड़ी सही की बात करते हो तो यहां पर कुछ नृत्य दिए गए हैं, है ना। झूला की बात करें, राई की बात करें, जोगिनी की बात करें, नटवरी। लेकिन नटवरी जो है आपका पूर्वांचल का है, अगर नहीं पता है तो नोट कर लो। झूला है जो आपका ये ब्रज क्षेत्र का है, राई जो है ये बुंदेलखंड का है, जोगनी जो है अवध का है। बहुत महत्वपूर्ण है, कोई सिंगल भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये चारों आप याद कर लो। मतलब नटवरी पूर्वांचल का है, झूला ब्रज का है, राई बुंदेलखंड का है, जोगनी अवध का है। तो ये चारों के चारों हमारे क्या है? सही है। ये चारों के चारों हमारे क्या है? ये सही है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यह है, चौलर नृत्य। चौलर नृत्य निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर आप चौलर नृत्य की बात करते हो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मिर्जापुर, अवध और बुंदेलखंड, और इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हाँ जी, ठीक है, हम वो सब देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्वेश्चन पर आ जाओ, अभी आ जाओ क्वेश्चन पर फटाक से। हाँ जी, चौलर नृत्य जो है आपका मिर्जापुर क्षेत्र से हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश से आलू का निर्यात किस ब्रांड के नाम से किया जाता है? तो सब जानते हैं कि भाई आलू का जो निर्यात किया जाता है वो ताज ब्रांड से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जब आप महत्वपूर्ण चीजों की तरफ बढ़ते हो, कहता है कौन सा अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है कि जैसे
कोई मिट्टी का अपरदन होता है तो मिट्टी का वहां से उस स्थान से हट जाना। जब मिट्टी का स्थान से हटना है तो हम ये कहते हैं कि देखिए एक अवनालिका अपरदन होता है, एक परत अपरदन। अवनालिका अपरदन में उत्तर प्रदेश में इटावा जो है अग्रणी है, ठीक है ना। इटावा जो है क्या है, इटावा जो है ये अग्रणी है। लेकिन अगर आप परत अपरदन की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र, जब आप उत्तरी क्षेत्र की बात करोगे तो ये परत अपरदन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है नवेली लिग्नाइट व उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त तापीय परियोजना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब आप इस तरह की बात करते हो तो हमारा जो आंसर है वो किसके साथ, घाटमपुर के साथ चला जाएगा। और काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए जो चीजें हम बता रहे हैं इस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त तापीय परियोजना है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो घाटमपुर के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, प्रतापगढ़ निम्नलिखित में किस नदी के किनारे अवस्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ से दो क्वेश्चन आते हैं कि प्रतापगढ़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आंवला उत्पादन के लिए। प्रतापगढ़ से एक और प्रश्न आता है कि प्रतापगढ़ जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो सई नदी के तट पर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अड्डों में, यानी अड्डे का मतलब है हवाई अड्डे, तो हवाई अड्डों की जब भी बात हम करते हैं तो फिर हमसे ये कहता है कि हवाई अड्डों की जगह और उनके साथ में जो स्थान है उनको भैया मिला दो। तो भैया क्या है, एकदम से माहिर हो आप सब। तो कहता है कि भाई अमौसी जो है क्या लखनऊ है, खेरिया आगरा है, वाल्मीकि हवाई अड्डा जो है अयोध्या है, सैफई इटावा लगी रहा, अमौसी लखनऊ है ही, खेरिया आगरा है ही, वाल्मीकि अयोध्या है। मतलब हम ये कह सकते हैं ये तो ऑलरेडी पहले से ही मिले हुए हैं। तो एक का ए होगा, दो का बी होगा, तीन का सी होगा, चार का डी होगा, यानी ए बी सी डी बिल्कुल लगातार हमें कर लेने हैं। तो इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ, ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में रेल जो है डीजल इंजन का कारखाना कहां पर अवस्थित है। तो डीजल इंजन की बात हम करते हैं तो यह है बनारस में। अब बनारस में जो पार्ट है यह है मडुआ डी ही, यानी ये ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ऑप्शन नंबर ए। तो रेल डीजल इंजन जो है मडुआ डी है और ये है पार्ट ऑफ बनारस में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है। जब गणेश शंकर मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो गणेश विद्यार्थी की बात करते, कोई भी नाम आ जाए, गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करते तो बड़ा प्रसिद्ध नाम है, यानी ये है आपका कहां से, ये है आपका कानपुर से है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है ना, ये बात। सैयद सलार मेला निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है। सैयद सलार मेला की जब भी बात हम करते हैं तो आप ये कहते हो क्या है, सैयद सलार मेला, बताओ फटाक से, जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहराइच, क्या बात है। तो आप ये कहते हो कि सैयद सलार मेला जो है आपका बहराइच वाला पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, केवल महिलाओं को सुरक्षा यात्रा हेतु जो है किस बस की शुरुआत की गई। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश में देखते हो तो महिला सुरक्षा के लिए बसों की बात जब करते हो तो बसों के लिए कौन सा, बस के लिए आप करोगे तो आप कहोगे पिंक एक्सप्रेस बस सेवा, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ, बी के साथ हो जाएगा। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, लाख बहोसी पक्षी विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है, बताओ। लाख बहोसी पक्षी विहार जो है ये है आपका कन्नौज में है और ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है क्षेत्रफल में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अगर कोई पक्षी विहार है वो है कन्नौज का लाख बहोसी पक्षी विहार, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहां पर अवस्थित है। नाम से ही पता चल रहा होगा, महारानी लक्ष्मीबाई अर्थात झांसी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झांसी के लिए दो तीन चीजें बताइए। झांसी में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। झांसी की बात करें तो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है। झांसी में आपका उत्तर प्रदेश का चारा अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है। यश भारती सम्मान दिया जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए विकल्प जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई। फिरोजाबाद की जब बात करते हो तो फिरोजाबाद से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक तो फिरोजाबाद की बात करें तो कांच के उद्योग के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद में चूड़ी का उत्पादन होता है। फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह बसाया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक, बिदुर का टीला नामक स्थान उत्तर प्रदेश में कहां पर अवस्थित है। जब आप बिदुर और बिदुर के टीले की बात करते हो तो यह आता है हस्तिनापुर में आता है, इसलिए विकल्प जाएगा डी के साथ।
गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि गंगा नदी की बात करते 25-25 किलोमीटर गंगा नदी बहती है, ठीक है ना, पूरी जो लंबाई है। और गंगा नदी जो है ब्रह्मपुत्र के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में। जब भी हम बात करते हैं कि गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में जैसे ही प्रवेश होता है तो भैया जिला कौन सा पड़ता है, तो बड़ा समस्या होती है बच्चों को। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिजनौर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, लायन सफारी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। लायन सफारी की जब बात करते हैं तो लायन सफारी जो है ये आपके इटावा में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी अभिलेख का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, बताइए। तो भीतरी अभिलेख का कराया गया था भाई स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी जाएगा। एक और क्वेश्चन बनता है, भीतरी से याद आया कि उत्तर प्रदेश में भितरगांव मंदिर कहां पर है। तो उत्तर प्रदेश में भितरगांव मंदिर जो है ये कानपुर में है। क्लियर है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में अवस्थित है। चंद्रशेखर पक्षी विहार इसको कहा जाता है और यह सबसे पुराना पक्षी विहार है। अगर यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है तो यह है आपका उन्नाव का, और सबसे बड़ा कौन सा है तो यह है कन्नौज का, ठीक है ना। अगला, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हो तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी ये वाली लंबाई, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है, ये बात याद रखना है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर। क्या है, 650 किलोमीटर है, ये बात आपको याद रखना है। तो यहां पर 240 किलोमीटर जब आप उत्तर से दक्षिण की लंबाई मापते हो तो आंसर हमारा किसके साथ, सी के साथ, अभी आगे मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कोई है, हाँ है, वो है आपका प्रतापगढ़ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है। तो जब भी आप पूर्व से पश्चिम की लंबाई बात करते हो तो 650 किलोमीटर होती है, और उत्तर से दक्षिण की बात करते हो तो मैंने कहा 240 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 650 किलोमीटर के साथ ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्लियर है, चलो। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो चंद्रप्रभा जो है आपके उत्तर प्रदेश में ही है और उत्तर प्रदेश के चंदौली में आता है। चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा केवल एक देश से लगती है, जो है आपके उत्तर में नेपाल है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो यूपी का सबसे जो है साक्षर जिला है ये है आपका गौतम बुद्ध नगर है, या ऑप्शन जाएगा हमारा बी के साथ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला साक्षर कहां पर है तो कानपुर नगर में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए भी हो जाएगा जब महिला के संदर्भ में पूछा जाएगा। नॉलेज पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो नॉलेज पार्क जो है आपके ग्रेटर नोएडा, या फिर अगर आपको मिलता है गौतम बुद्ध नगर, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम फैक्ट्री अवस्थित है। अफीम फैक्ट्री की बात करें तो अफीम फैक्ट्री जो है आपको गाजीपुर में देखने को मिल जाती है। यानी अफीम जो है, अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है यूपी में, गाजीपुर में होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी के साथ। तो अफीम केंद्र कहां पर है, यूपी में गाजीपुर। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। प्रथम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाने वाले गोविंद बल्लभ पंत है, इसलिए विकल्प जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि औंधीताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। औंधीताल हमारा उत्तर प्रदेश में जाता है, मंदिरों के शहर बनारस को कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सुपरफास्ट। देव मेला उत्तर प्रदेश में, यानी देवा मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में आयोजित होता है। कमेंट कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, हाँ जी, बहुत सुंदर, औंधीताल मार दिया, ठीक है, बनारस, बढ़िया। देखो भाई सिंपल सी चीज है कि जब भी आप बात करते हो देवा मेला की, तो देवा मेला जो है आपको देखने को मिल जाता है कहां पर, बाराबंकी में देखने को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन जाएगा किसके साथ, डी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, अक्षय वट उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। तो अक्षय वट जो है देखने को मिलता है जब आप जाते हो संगम क्षेत्र, ठीक है ना। तो अक्षय वट आपको देखने को मिल जाता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिसे आप कहते हो, तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ। अगला क्वेश्चन, सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। सुलह कुल जो है आपका होता है आगरा क्षेत्र में होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ देखने को मिल जाएगा। तो आपका सुलह कुल जो है ये कहां पर, ऑप्शन नंबर सी यानी आगरा वाला क्षेत्र कवर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो समस्या तो नहीं है, हाँ जी ठीक है, बहुत सुंदर। यहां पर आ जाओ,
उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है ये है आपका हॉकी खेल है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि हॉकी खेल है। हॉकी जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी है सारस और क्रॉन्च। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है मछली वाला और तीर कमान वाला, जो आपको रूमी दरवाजा भी क्वेश्चन भी कराएंगे। उत्तर प्रदेश की जब आप बात करते हो तो क्या राजकीय पशु कौन सा है? तो आप कहते हो, बताओ क्या कहते हो? मृग कहते हो, लेकिन बारहसिंगा है ना। उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक होना चाहिए। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की गई? जल्दी से बताओ, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की गई? बहुत बढ़िया, लखनऊ। लखनऊ लखनऊ कितने लोग हैं? लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ? ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आपको देखने को मिल ही जाता है। तो उत्तर प्रदेश जो है दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान रखता है। कलाबाजी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से जो है संबंधित है? कलाबाजी बताओ भाई। कलाबाजी जो है उत्तर प्रदेश की बात आप करते हो, कलाबाजी और चरकुला दोनों बताएंगे। कलाबाजी की जब आप बात करते हो तो कलाबाजी जो है आपका क्षेत्र जाता है अवध क्षेत्र। कलाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहीं पर अगला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो यूपी में सर्वाधिक सिंचाई का साधन जो है ये नलकूप है। आपने देखा होगा, जिसको आप कहते हो ट्यूबवेल कहते हो, नलकूप साधन जो है हमारे यूपी में देखने को मिल जाते हैं। हर जो है खेत में देखने को मिल जाते हैं। तो नलकूप ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अगला है चरकुला जो है लोक नृत्य। चरकुला लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? तो ये ब्रज क्षेत्र में आएगा। अवध क्षेत्र में मैंने आपको बताया है कलाबाजी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? जो मैं बता रहा था, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का 7.33 क्षेत्रफल पर जो है विद्यमान है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है विकल्प के साथ किसके साथ जाएगा? ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन? अब लोकायुक्त की बात करें तो ये लोकायुक्त हैं आपके बिशंबर दयाल। क्या है भाई? बिशंबर दयाल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 प्यारे बताओ। 69 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा, देखिए एक हमारी हिंदी है और हिंदी के बाद हमारी बनती है राजभाषा उर्दू। हिंदी राजभाषा कब बनती है? हिंदी राजभाषा बनती है 14 सितंबर 1949 को बनती है। और अगर उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू बनती है, ये है आपके 1989 में बनती है। इसलिए उर्दू का जो है आपको सन बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड कितने जिलों से अलग होकर उत्तर प्रदेश से बना? यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक साथ में, जिसको उत्तरांचल कहा गया। उत्तरांचल जब उत्तराखंड जो है टूटता है उत्तर प्रदेश से, और कब टूटता है? तो ये टूटता है 9 नवंबर 2000 को ये टूटता है। ठीक है ना। अब बात आती है क्या? अब बात आती है कि ये उत्तर प्रदेश से अगर टूटा था तो कितने जिले लेकर गया था? तो भैया जिले लेकर गया था, ये 13 जिलों को लेकर गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलिए अगला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो है ये जिला आपको प्रयागराज देखने को मिलता है। तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 72 है आपका, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? तो एनसीआर में आने वाले उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं ये हैं आपके 8 जिले हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। क्लियर है? आज की वो वीडियो है जिसमें हमने कहा सुपर फास्ट तरीके से पूरी यूपी को टॉप 100 में देखा जाए कि टॉप 100 मोस्ट क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं वो कैसे कवर किए जाते हैं 40 से 45 मिनट के अंदर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं? तो सर्वाधिक मेले लगते हैं आपके मथुरा में लगते हैं। लेकिन एक सवाल है कि सबसे कम मेला कहां पर लगता है? तो पीलीभीत में लगता है, केवल एक मेला लगता है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यूपी में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं मथुरा में और सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में। ठीक है ना, दोनों आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, देखिए बिहू की बात करें तो आपको पता चल जाएगा, असम तो हमने कहा कि भैया नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप कोई भी ले लीजिएगा, चाहे आप राउफ ले लीजिएगा जम्मू कश्मीर का ले लीजिएगा, चाहे आप लावड़ी ले लीजिएगा, महाराष्ट्र की बात करो, केरल की बात करो, लेकिन ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो चरकुला कर्मा रासलीला, ये यूपी का क्षेत्र है। तो इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक पीतल के बर्तन के लिए और एक इसी से संबंधित आता है जो अभी हम आगे बताएंगे। पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद, तब यहां पर जब पीतल के बर्तन की बात करेंगे तब मुरादाबाद आपको लगाना है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सहारनपुर किसके लिए जाना जाता है? नींबू और संतरे के लिए, पेपर टेक्नोलॉजी के लिए। मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए जाना जाता है। आगरा किसके लिए जाना जाता है? चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है। पेठा नगरी के लिए जाना जाता है ना।
ऐसे ही लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जाना जाता है, बताइए किसके लिए जाना जाता है? बहुत चीजें हैं लखनऊ में, चाहे आप टॉक्सिक केंद्र देख लो, चाहे आप रूमी दरवाजा देख लो, है ना। प्रसिद्ध की बात करें बायोटेक्निकल जो है पार्क देख लो आप, बहुत सारी चीजें हैं, जितना भी मेडिसिन है ना, जितना भी आपका मेडिसिन है वो सब आपको आयुर्वेदिक जितनी भी मेडिसिन है ये लखनऊ ही केंद्र इसका है। उत्तर प्रदेश में संत सलामत शाह की मजार निम्नलिखित में कहां पर अवस्थित है? बताओ, संत सलामत, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सलामत, क्या बात है, क्या बाराबंकी, बहुत सुंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बाराबंकी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन आएगा ए के साथ। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? कवित्री महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं, महादेवी वर्मा का अगर जन्म आप देखते हो तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है और ये फर्रुखाबाद में हुआ है। जो फर्रुखाबाद और कन्नौज पहले एक ही हुआ करते थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कौन सा है? 78 और 79 दोनों एक ही जगह से लिए गए क्वेश्चन है। तो पहला वन ग्राम अगर उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम है तो बेल हल्थी ग्राम। अब अगर आप कहोगे कि बेल हल्थी ग्राम जो है ये कहां पर है, तो ये सोनभद्र का पार्ट है। अगर इसको थोड़ा घुमा के पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जनपद में है? तो पहला ग्राम वन जो है वो कौन सा है? वो ये है। पहला ग्राम वन अगर ये है तो वो किस जिले में है? तो ये है आपका सोनभद्र जिले में है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये भी आपको ध्यान रखना सोनभद्र में है। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में क्षेत्रफल का घटता हुआ क्रम आपको लगाना है कि घटते हुए क्षेत्रफल को आप कैसे लगाओगे। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर लेना एक बार, इस वीडियो को बहुत तेजी से कराने की कोशिश करिए। आप जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो होंगी सुपर फास्ट मामले में अगर देखोगे, सबसे तेज रिवीजन करने का एक बहुत शानदार हमने इस वीडियो को हमने आप तक पहुंचाया है, ठीक है ना। और एक और आपसे गुजारिश कहेंगे, इसी वीडियो में आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जो भी चीजें आपको चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, वो कमेंट कर देना, आपको मिल जाएगी। लखीमपुर खीरी, ललितपुर, हरदोई, सीतापुर। तो देखिए सबसे बड़ा पार्ट जो है लखीमपुर है, फिर उसके बाद जो है आपका आता है हरदोई आता है, तो 1 3, फिर आता है 4 नंबर सीतापुर आता है, फिर ललितपुर आता है, तो 1 3 4 2, ठीक है ना। 1 3 4 2 जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर अवस्थित है? जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 81, बताओ 81 जो है आपको बताना है कमेंट करके। गोरखपुर, क्या बात है, गोरखपुर बता रहे, बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा किसके साथ? गोरखपुर के साथ चला जाएगा, गोरखपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सजावटी बर्तन के लिए, देखिए मैंने आपसे बोला था कि पीतल के बर्तन तो वहां पर आप वो लगाओ, लेकिन सजावटी बर्तन के लिए आपको मारना पड़ता है चुनार, मारना पड़ता है, क्या मारना पड़ता है? चुनार मारना पड़ता है, इसका ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? यूपी में अगर आप सही जोड़ी की बात करते हो तो क्या कुल कृषि परिस्थिति जो पारिस्थितिकी क्षेत्र है वो क्या 20 है? हाँ, यूपी में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 है। कुल कृषि जलवायु क्षेत्र यूपी में कितने हैं? 9 है क्या? हाँ सर 9 है। कुल मृदा समूह क्षेत्र यूपी में कितने हैं? सर 8 है। हाँ है, ये तीनों चीजें सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ? ऑप्शन डी के साथ। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया। बायोटेक पार्क जो स्थापित किया गया है ये लखनऊ में स्थापित किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो इसमें कोई संशय ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही कहा जाता है, इसलिए विकल्प जाएगा डी के साथ। भारत के निम्नलिखित में किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो भारत में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों क्षेत्रों के तराई क्षेत्र में पाई जाती है थारू जनजाति, इसलिए विकल्प जाएगा हमारा किसके साथ? डी के साथ। ठीक है, क्या 81 में कुछ हो गया है क्या? इक्यासी नंबर देखता हूं एक बार, थोड़ा सा रुक जाइए। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? अगर आप उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल की बात करते हो तो ये है होरमास जी फिरोज शाह मोदी साहब है ना। तो यहां पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं मोदी साहब, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जाएगा 87। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
इसका आंसर डी होना चाहिए जहां तक है ना? हाँ, एक बार इसका कंफर्म कर लीजिएगा, इसका आंसर डी होना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। कहां पर थे अपन? 88। कौन सा जो है राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? अभी जो 81 जो है ना, 81 वाला क्वेश्चन जो है ना यूपी पीसीएस का था, उसमें गोरखपुर जो है इसको दिया गया था, तभी उस चीज को हमने क्लियर किया है। ठीक है, यूपी पीसीएस का प्रश्न है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य की बात करोगे तो आप जितना पश्चिम में जाओगे तो राजस्थान मिल जाएगा, पंजाब जो है ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, पश्चिम बंगाल बहुत दूर है, आंध्र प्रदेश बहुत दूर है, जो है तेलंगाना क्षेत्र से अलग होता है, तो राजस्थान वाला क्षेत्र हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु। तो राज्य पशु मैंने आपको बोला कि दलदल का मृग है, और उत्तर प्रदेश का राज्य पशु जो है बारहसिंगा वाला हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, वो गोरखपुर वाला जो है आप जरूर एक बार कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि उसमें 2 आंसर सही माने जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? जुड़वा मछली तो आपको देखा होगा आपने कि जो उत्तर प्रदेश का जो आपका लोगो है वो उसमें मछली है और तीर कमान है, और तीर कमान मछली के साथ रूमी दरवाजा वाला पार्ट देखने को मिलता है। वो है कहां पर? लखनऊ में है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ? ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? तो कन्नौज को कहा जाता है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला, क्या है, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? सहारनपुर की बात करें, गलत। देवरिया की बात करें, गलत। ललितपुर की बात करें, यानी राज्य तो मिलता ही है, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ऐसा ही देवरिया और सहारनपुर की बात, लेकिन हरदोई क्षेत्र जो है ये मध्य में है, तो ये आपका किसी भी राज्य और किसी भी देश से सीमा साझा नहीं करता। विजय सागर पक्षी बिहार देखने को कहां पर मिलता है? बताइए, महोबा में मिलता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ देखने को मिल जाएगा? वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, पोटास की कमी वाली मृदा जो है आपको देखने को मिलती है जौनपुर में देखने को मिलती है, इसलिए विकल्प ए जाएगा। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है। देखिए, वन महोत्सव सप्ताह अगर मनाया जाता है तो भाई 7 दिन का होता है, और 7 दिन का होता है यूपी में, तो फिर भाई वो होता है 1 जुलाई से 7 जुलाई। 1 जुलाई से 7 जुलाई वाला क्षेत्र होता है, और 1 जुलाई 7 जुलाई वाला जो क्षेत्र होता है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर है, सुरहाताल है, करतनिया घाट है, कालसेर नहीं है, यानी कालेसर जिसको आप कहते हो, ये कहां? यूपी का नहीं है, ये कहां पर है? ये है आपका हरियाणा का है। ठीक है, ये आपका कहां पर है? हरियाणा का है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर अवस्थित है? गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है महाराजगंज वाला, ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अगर आप सही सुमेलित की बात करते हो तो नहीं है पूछा है, जरा ध्यान देना। सौज झील आपका मैनपुरी में है, बिल्कुल सही है। सेखा झील आपका अलीगढ़ में है, नहीं जानते तो जान लो, सही है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है, बिल्कुल सही है। सरसई झील ये आगरा में नहीं है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कहां? बस यही वाला आंसर हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के इटावा में है, सरसई नावर झील है ना, ये कहां पर है? इटावा में है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अगला, निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर एक व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? गेहूं उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, तिलहन उगाया जाता है, बस कपास ही नहीं उगाई जाती है व्यापक क्षेत्र में। ठीक है ना? अगला है और अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहां पर उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया नींबू सहारनपुर क्षेत्र में ज्यादातर बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है, तो सहारनपुर और मेरठ दोनों साथ में हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क के लिए, उत्तर प्रदेश में ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये होमवर्क में 101 आपको कमेंट करना है फटाक से। तो इस वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद, नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में फ्री कंटेंट के लिए प्ले स्टोर से गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जीके ही नहीं, सारी जीके की पीडीएफ्स भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। अभी मिलता हूं हिंदी की वीडियो में, आप सारे बच्चे हिंदी की वीडियो में अभी आइए, ठीक है? गाइस, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।